आखिर नेपाल की जनता दोबारा राजशाही की मांग के लिए सड़क पर क्यों उतरी है, ये समझना जरूरी है। आखिर यही जनता कुछ समय पहले तक राजशाही हटाने के लिए आंदोलन कर रही थी। इसी आंदोलन का नतीजा ये था कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई थी, लेकिन इसके बाद लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। नेपाल में संविधान बदलने के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पिछले 17 साल में 13 सरकार बदल चुकी है। ना कोई सरकार टिक पाती है, ना नेपाल का कोई आर्थिक विकास हो पा रहा है। नेपाल में बेरोजगारी बढ़ती गई, भ्रष्टाचार ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद एक वर्ग इनका धैर्य जवाब दे चुका है। 2-4 साल पहले से फिर ये बात उठने लगी कि देश का अर्थतंत्र जो है, तो अर्थतंत्र ठीक जगह पर नहीं आया। अभी 18 साल में हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ, राष्ट्रीय उत्पादन 2-3% से ज़्यादा कभी नहीं हो पाया और रोजगारी बढ़ नहीं सका। बेरोजगारी बढ़ रही, लोग बड़े तादाद में हर दिन विदेश जा रहे अपनी वैदेशिक रोजगारी के लिए। और जो आर्थिक चाहिए उन्नति होना चाहिए था, यहाँ पर भी लोगों को लिए वो दिक्कत होने लगे और दंडहीनता बढ़ने लगे और राजनीतिक संस्कार में भी समस्या होने लगे। तो लोग समझने लगे कि इससे ज़्यादा ऑप्शन कोई चाहिए, विकल्प ढूंढने लगे लोग, नेपाली लोग। अब नए कुछ पार्टी भी आए, उस पार्टी को भी उसी तरह से सप्रेस किया गया। लेकिन जो गणतंत्र में जो स्वतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र में और वो रिपब्लिक में तो लोग को बोलने की आज़ादी होना चाहिए, उसको कुछ अपने छनौट है उसको रखना चाहिए, उसको विधिवत ढंग से विदा करना चाहिए, टेबल में उसको छलफल भी करवाना चाहिए ना। ये नहीं हो पाया, तो इसी वजह से भी हो सकता है कि लोग अभी ये आ रहा है। काठमांडू में हिंसा के बाद नेपाल सरकार के निशाने पर पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र शाह हैं। सरकार को शक है कि ज्ञानेन्द्र शाह की शह पर ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आज ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व नरेश ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाया और समझौते का उल्लंघन किया। नेपाल सरकार ज्ञानेन्द्र शाह की सुरक्षा पहले ही घटा चुकी है। उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या 25 से घटाकर 15 कर दी गई है। उनकी पूरी सुरक्षा टीम को बदला जा चुका है, जबकि पूर्व नरेश पर करीब 8 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नेपाल में एक बार फिर से चारों ओर राजशाही लागू करने की मांग हो रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि 2006 में राजगद्दी को पूजने वाली जनता ने राजशाही के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ दिया था। 1 जून 2001 को शाही परिवार में नरसंहार हुआ, जिसमें तब के राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की हत्या कर दी गई। अपनी शादी को लेकर नशे में धुत राजकुमार दीपेंद्र शाह ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद ज्ञानेन्द्र शाह को नेपाल की गद्दी मिली, लेकिन जनता में राजशाही के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ गया था कि 2008 में नेपाल से राजशाही को खत्म कर दिया गया। नेपाल में राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं। हम ऑटोक्रेट राजा भी नहीं चाहते हैं ना, हम राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं, जो पहले थे 2008 से पहले थे, उसी तरह का चाहते हैं। हम वो स्थापित करना चाहते हैं। वो होता है तो नेपाल विश्व में एकमात्र हिंदू अधिराज्य होता है। अभी विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए नेपाल को एकमात्र हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं वर्ल्ड में। सो नेपाल को किंग को हम वर्ल्ड में 1.5 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं, वो हिंदू का सम्राट बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। राजा संभालते हो तो ऑटोक्रेट हो जाता है ना। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र भी रहे, राजतंत्र भी रहे, जैसे कि बेलायत में है, यूके में है ना, जैसे कि जापान में है, वैसा हम चाहते हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होता है कि ये लोग दल के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो नेता डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर महाराज के पास जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ की नेशनल सॉवरेनिटी को कुरा आते हैं तो राजा एक ही होता है ना, दल तो अनेक होते हैं। इसी तरह हम बेलायत की तरह और जापान की तरह डेमोक्रेटिक किंग चाहते हैं। पिछले 24 साल में नेपाल की जनता ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान देश में कई सरकारें भी बदली गई। 2001 में ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल के नरेश बने थे। अपने खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलन के बाद उन्होंने 2005 में देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 2006 में नेपाल में राजशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। राजशाही के विरोध का असर ये रहा कि 2007 में नेपाल में संसद बहाल हो गई। इसके बाद 2008 में नेपाल से राजशाही को ही खत्म कर दिया गया।